डिजायर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज जो चलेगा आपका प्रतिशत जो परसेंटेज चैप्टर कराया था उसकी दूसरी वीडियो है, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले वो पिछली वीडियो देखे, उसके बाद इस वीडियो को देखे, ठीक है। इसमें हम आपको जो कराएंगे फेल पास वाली कंडीशंस को कराएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम सवालों पर। और हाँ, जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। अब देखिए सवाल को, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के तथा लड़कियों की संख्या 972 है। एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज होती है आपकी 100% होती है। क्या होता है? 100% होता है। आपके देखो बॉयज जो दे रखे वो कितने दे रखे? 60% दे रखे। गर्ल्स आपको पता नहीं भाई, टोटल चीज 100% होती है। जब 60% अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40% होगी। क्लियर? अब गर्ल्स की संख्या दे रखी है 972, मतलब 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 972। आपसे पूछा है लड़कों की संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे? 1% की वैल्यू निकालोगे तो 972/40। भाई ये आपका जो बराबर में नीचे आ गया उसमें आ जाएगा भाग में। अब आपसे पूछा क्या है? 60%, मतलब लड़कों की संख्या बताइए, तो इंटू 60। अगर आपसे पूछता टोटल स्टूडेंट तो यहां आप गुणा करते कितने का? 100 का। तो टोटल स्टूडेंट कितने माने थे हमने? 100% होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा सिर्फ क्या है? बॉयज, मतलब लड़के पूछा है, तो लड़के हमारे कितने? 60%, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम लोग? देखो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटा 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12। अब इसका मल्टीपल करोगे 6 तिया 18, 8 तिया 24 और 1 25, 4 के 12 और 2 14। 1458 जो है हमारे क्या है? बॉयज है। और आपको 972 आपको गर्ल्स दे रखी है। तो इस तरीके से आप सवाल को निकाल सकते हो। अगर हमसे टोटल पूछता तो हम 100 का गुणा करते। क्लियर? चलो आप चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, ठीक। तो इस टाइप को हमको कराना था, वो तो मैंने आपको छोटा सवाल ले लिया था जिससे कि आप समझ जाओ, ठीक है ना। ये सवाल है जो कि आपको कराने हैं आज की क्लास में। बहुत अच्छे सवाल होते हैं, तो समझिए, ठीक है। पहले तो सवाल को पढ़ो पूरा, उसके बाद इसको करना, ठीक है। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब एक स्टूडेंट है जिसके 25% नंबर आए और वह 210 नंबर से फेल हो गया। फेल का मतलब होता है नीचे, फेल का मतलब होगा नीचे चला गया। तो पास वाली बाउंड्री थी उससे नीचे चला गया। जब भी फेल होगा तो नीचे एरो होगा और पास होगा तो ऊपर एरो होगा। क्लियर? एरो का वर्ड हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर 55% अंक लाए तो, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक अधिक लाता है। वो इस तरीके से सवाल है। तो आपसे पूछा है तो पास प्रतिशत ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करनी है? पास प्रतिशत ज्ञात करो। तो पास प्रतिशत आप कैसे निकालोगे? देखो सब आप देखोगे यहां पर, यहां आपको देखो यहां एक पास वाली बाउंड्री से कम है, पास वाली बाउंड्री से ज्यादा है। क्लियर? जब आपको पता है ये माइनस में चला गया, प्लस में चला गया, अब आपको अंतर देखो तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा आपका। तो कितना हो गया? 450। विपरीत, जब भी आपकी विपरीत चीजें होंगी, विपरीत निशान होंगे तो आपके जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक ही निशान होगा, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, तो क्या होगा? यहाँ घट जाएगा। और यहाँ तो हमेशा आपका अंतर आता ही है। भाई अंतर आया दोनों में, इन दोनों में अंतर और इन दोनों में अंतर। तो इन दोनों में अंतर कितना हो गया? 30%। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे यहाँ पर मात्र 30 का ही अंतर है। नहीं, ये पास की बाउंड्री से कम है 210, ये पास की बाउंड्री से 240 अधिक है। तो दोनों के बीच में जो अंतर आएगा पता कितना होगा? 450 का होगा। जैसे कि मान के चलो पास की बाउंड्री है 0 माना, और उसके आए माइनस के 210 नंबर, और पास होने के लिए चाहिए प्लस के 240 नंबर। तो भाई इनका अंतर कितना हो गया? ये 0 से 210 कम है, 0 से 240 अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जुड़ जाएगा। अगर नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको विपरीत निशान आता है तो उसका मतलब होता है जुड़ना। क्लियर? 30% की वैल्यू होगी आपकी 450 का। एक की निकालोगे आप, 0 से 0 कट गया, 5 15 15,
इसकी वैल्यू होगी 15, 1% की वैल्यू होगी 15 है, और हमारे 100% की अगर मैं बात करूं तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। क्लियर? अब देखो सवाल को करना क्या है, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो। देखो आपको सबसे आसान तरीके से बताता हूं पहले, उसके बाद आपको बेस से बताऊंगा। ठीक, जैसे कि आपको पता है 1% की वैल्यू आपको पता है 15, वो 210 अंक से फेल हो गया, तो मैं क्या करूंगा 210 में अगर मैं 15 का भाग दूंगा, 15 का 15 बचा कितना हमारा 6, 15 चौका 7, मतलब उसकी जो पास की बाउंड्री थी उससे उसके 14% नंबर कम आए। तो आप इस पर 25 में 14 जोड़ दोगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना 39% पास की बाउंड्री थी। या आप इससे निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ तो भाई माइनस का नीचे गया था तो इसमें जोड़ लिया हमने। अब इसमें निकालोगे तो क्या करोगे 240 में आप 15 का भाग दोगे, 15 का 15 और यहाँ कितना बचा 9, 15 छक्के 90, या जो ज्यादा था उसमें से घटा दो, 55 में से 16 घटाओगे, फिर भी आपका आंसर जो आएगा कितना आएगा 39% ही आएगा। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं बेस से, तो बेस से कैसे करेंगे हम इस सवाल को। तो बेस से कैसे करेंगे, आपको पता है 100% की वैल्यू हमारी होगी 1500। अब 1500 में से उसके 25% अंक आए, 25/100, 0 0 0 0, 25 50 125 12 25 25 और 12 375 उसके नंबर आए। कितने आए 375 नंबर आए, और वह 210 नंबर से फेल हो गया। जिस व्यक्ति के 375 नंबर आएगा और 210 नंबर से फेल हो गया तो क्या करोगे उसमें 210 नंबर जोड़ोगे, क्योंकि फेल इतने से हुआ 5 8 और कितना हो जाएगा 5, तो उसे 585 नंबर चाहिए थे तभी तो पास होता। तो अब आप इसकी परसेंटेज निकालोगे, पास में क्या करोगे जितने नंबर आए 585 अपॉन जितने में से आए 1500 × 100, इस तरीके से निकालोगे आप। 45 बचा कितना है आपका 45 बचा 13 तो आपको यहाँ पर लंबा ज्यादा पड़ जाएगा कि आपको पहले नंबर निकालने पड़े, नंबर के बाद आपको परसेंटेज निकालना पड़ा, तो लंबा पड़ा नहीं पड़ा। आप सीधा करो ना 1% की वैल्यू 15 होगी, ये 210 नंबर उसके कम आए, तो 210 में अगर 15 का भाग होगा तो कितनी परसेंट हो गई, तो 1% की वैल्यू 15 है, 210 नंबर जो है कितने परसेंट है, तो मैंने 15 का भाग दिया तो कितना हो गया था 14%, तो मैंने इसमें 14 जोड़ दिया था, क्योंकि भाई 25% में अगर मैं 14% जोड़ूंगा तो पास हो जाएगा। क्लियर? तो आपको उस तरीके से करना है, जब भी आपसे नंबर का पूछेगा तब आपको बेस लेना है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, मैं सवाल को बोल रहा हूँ आप लोग करना। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, एक छात्र ने क्या किया 36% अंक प्राप्त किए और वह 32 अंकों से फेल हो गया, मतलब 32 अंक से क्या हो गया वो फेल हो गया, और जब 48% अंक प्राप्त किए उसने तो 64 अंक ज्यादा आता है, ज्यादा मतलब क्या ऊपर वाली बाउंड्री। इन दोनों में अंतर देखो भाई, जब विपरीत चिन्ह है तो जोड़ो वैसे भी 4 2 6 6 3 9, इन दोनों का अंतर देखना है कितना हो गया 12। 12% की वैल्यू 96, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1% की वैल्यू कितनी 1% की वैल्यू कितनी होगी 8 हो गई। अब आपसे पूछा ये गया है तो पास परसेंटेज बताइए, आपको पता है वो फेल कितने नंबर से हो रहा है 32 नंबर से फेल हो रहा है। अब मैं इसकी बात करूँ परसेंटेज कितना है, 1% की वैल्यू 8 है तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे 32/8 कर दोगे कितना आएगा 4%। वो पास वाली बाउंड्री से कितना नीचे रह गया 4% रह गया। पास की बाउंड्री कितनी थी, मतलब उसके नंबर कितने आए थे 36%, और वो फेल कितने परसेंट से हुआ था 4% से। अगर मैं इसमें 4% भी जोड़ दूंगा तो कितना हो गया 40%। जो पास की जो बाउंड्री है वो कितने परसेंट पर है 40% पर है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 की वैल्यू 8 हो गई, 64 को देखना पड़ेगी, और टोटल 64 मतलब 8% उसके नंबर ज्यादा आ गए पास वाली बाउंड्री से। भाई 48% आए थे और 8% ज्यादा आ गए उसके, तो भाई पास की बाउंड्री कितनी थी 40% का पास की बाउंड्री थी। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं, चलो इस सवाल को भाई वीडियो को पूरा देखो, ठीक है ना, समझ में पूरा आ जाएगा तुमको और चैप्टर क्लियर हो जाएगा।
एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब एक छात्र ने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया। और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है, जब वह 50% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक उसके कितने आते हैं, ज्यादा आते हैं, 40 अंक ज्यादा आते हैं, तो सेम जब विपरीत निशान को जुड़ेगा कितना हो गया, 90। यहाँ तो अंतर ही आता है, 10% की वैल्यू होगी 90, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। एक सेकंड देखना, 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है और 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है, 40 अंक ज्यादा लाता है, तो 50 से 90 हो गया, यहाँ पर 10, एक की वैल्यू होगी 9। तो 5% बताइए, आपसे इसमें क्या पूछा है, 5% बताइए। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, देख 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 होगी। अब हमारे कितने नंबर से वैल्यू 50 नंबर से, तो इसमें क्या करोगे, 50/9 करोगे, 9 बन गए 45, 5/9। मतलब उसके कितने, तो उसके 40% नंबर आए थे। अगर उसके इतने नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता है। तो इतने नंबर की जो परसेंटेज है वो कितनी बनी, 5 से ही 5/9। तो इसमें आप जोड़ोगे 5 से ही 5/9, तो 40 और 5 45, 45 से ही 5/9% पर वो पास हो जाता। आप इससे भी निकाल सकते हो, जैसे ये 40 है तो 40/9, 9 चौक 36, 4/9। उसके 50% थे, अगर 50% में से आप तब घटाओगे 4 से 4/9, मतलब 40/9 घटा दो, 50 नंबर कितना होता है, 450 माइनस 40/9 कितना बचा, 410/9। आप भाग दोगे इसका, 9 चौक 36, कितना बचेगा नंबर, 5 और 5 45, 5/9। क्लियर, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप दोनों को चेक ना करके आप किसी एक को ले लेना और एक से कर लेना। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपके। ये केवल और केवल क्या है, परसेंटेज से पास वाली पूछता है, नंबर वाला मैंने आपको बता दिया, तो फिर बेस से करना पड़ेगा आपको उस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, और आप इसको वीडियो को पुश करके कीजिए सवाल को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। और हाँ भाई, कमेंट भी किया करो आंसरों की, ठीक है ना, और पूरी वीडियो को देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है ना। चलो इस सवाल को हम देखते हैं। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। भाई 30% उसने अंक प्राप्त किए और वो फेल हो गया 5 अंक से, क्लियर। जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से 10 अंक ज्यादा लाता है, 10 अंक उसके ज्यादा आ गए। मैंने बोला था विपरीत आपके एरो आ गए तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो गए 15। यहाँ तो अंतर ही आता है, 10% की वैल्यू होगी आपकी 15। अगर मैं बात करूँ 100% की, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 150। अगर मैं 1 की बात करूँ 1% की वैल्यू, तो 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1.5। तो आपसे पूछा गया था कुल अंक बताओ, तो भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी, 150। तो हमारे कुल अंक कितने हो गए, 150 हो गए। एक आंसर तो हमारा निकल के आ गया। अब दूसरा पूछा है 5% बताओ, वही कंडीशन, तो वो ये है 5 है। 1% की वैल्यू कितनी है, 1.5, तो 1.5 भाई 5 में अगर मैं 1.5 का भाग दूंगा नहीं जाएगा, तो कौन का 0 उठा लिया, 5 दिया 15, सॉरी 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 नहीं 50, तो 3 से ही 1/3 आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 3 से ही 1/3 आपका आ जाएगा। तो दोबारा समझो, मैंने बताया था कुल अंक ऊपर रखो, जो कि 5 थे, अब 1.5 मैंने नीचे रख दिया, पॉइंट को हटाया 0 पहुंच गया, ऊपर 50/15 हो गया, 15 के 45, 5/15 हो जाता, तो 1/3 आपका आंसर आ गया। तो 3 से ही 1/3% उसके कम आए थे, 30% उसके नंबर आए थे। अगर उसके इतने नंबर और आ जाते तो वो पास नहीं हो जाता, तो इसको जोड़ दो, तो इसमें अगर जोड़ गया 3 से ही 1/3, तो 30 और 3 कितना हो गया, 33, सही 1/3% पर वो पास हो जाता। तो 5% भी आपके आंसर आ गया। बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। अब आपके होते हैं नया टाइप स्टाइल, देखो इस टाइप को भी कैसे करेंगे। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली व कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट व प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 335 बिस्किट खाए गए, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताइए।
तो ऐसे सवालों को मैं अपना खुद का तरीका मेरा एलिगेशन से इसको कराऊंगा, ठीक है। कैसे होगा, तो बिल्ली है आपकी, और क्या है, कुत्ते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी बिस्किट लिख लो, 7 बिस्किट ये खाते हैं और 9 बिस्किट कुत्ता खाता है, क्लियर। तो टोटल जो बिस्किट खाए गए वो कितने खाए गए, 345। अब समझ लो बिस्किट दोनों ने मिलकर खाए 345, लोग कितने थे हमारे, 45 थे दोनों। माना कि हमारे अगर बिल्ली की टोटल अगर 45 बिल्ली होती, भाई एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, अगर 45 बिल्ली होती तो कितने बिस्किट खाती थी, 45 गुना 7 करोगे, 7 15 35 के 5 800 के 3 7 चौक 28 और 3 31, मतलब 315 बिस्किट खाती। चलो हमने एक बार मान लिया कि हो सकता है हमारी पूरी बिल्ली की बिल्ली होती तो क्या करती, वो 315 बिस्किट खा जाती, क्योंकि 45 बिल्ली होती, 7 बिस्किट एक बिल्ली खाती है तो 315 बिस्किट खाती। चलो लेकिन इससे ये ज्यादा था। हमने एक बार मान लिया कि टोटल हमारे कुत्ते थे, तो टोटल अगर हमारे कुत्ते होते, अगर एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता तो 45 कुत्ते कितने खाते, गुणा करोगे 9 पंजे 45 के बाद होते 4, 9 से 36 और 4 40, तो 405 बिस्किट खाते। क्लियर। अब समझो, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, 405 और 345 का अगर आप अंतर देखोगे तो अंतर आएगा आपका 5, 60 का अंतर है। अगर आप इन दोनों का अगर अंतर देखोगे आप, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 30 का, और काटोगे आप ये अनुपात में आएगा 1 अनुपात, सॉरी 2 अनुपात 1। मैंने लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था, अगर यहां हमने बिस्किट लिए तो नीचे आपके अगेंस्ट कोई दूसरी चीज आएगी, जैसे कि जानवर है, जानवर की सिरों की संख्या, जैसे कि ऊपर अगर हमने पैर लिए होते तो नीचे सिर आते, क्लियर। ऊपर हमने किलोमीटर लिया होता तो नीचे घंटा आता, ऊपर अगर हमने लाभ या हानि में कुछ लिया गया होता तो नीचे त्रिमूल आता। ये एलिगेशन का नियम होता है। इसी तरीके से अगर हमने ऊपर बिस्किट लिए हैं तो इस जगह ऑपोजिट चीज थी, कुत्ते और बिल्ली, तो नीचे क्या आ गया, कुत्ते और बिल्ली का अनुपात आ गया, मतलब बिल्ली का 2 और कुत्ते का 1। हमारे अकॉर्डिंग बिल्ली और कुत्ते कितने हो गए, 2 और 1 3। हमारे अकॉर्डिंग इनकी संख्या कितनी है, 3 है, और सवाल के अकॉर्डिंग कितनी है, 45। तो 3 की वैल्यू 45 हो गई और 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 15। जब 1 की वैल्यू हो गई हमारी 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 15। तो हमसे पूछा गया था सवाल में, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताइए, तो कुत्ते हमारे हो गए 15 और बिल्ली हमारी कितनी हो गई, 30। आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते थे। मैं आपको इसका अगर आपको समझ में ना आए तो मैंने कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे चलो, इस सवाल को देखिए आप लोग। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे तथा कुछ कबूतर हैं, अगर सिर गिरे जाए तो 280 सिर है और पैर गिरे जाए तो 820 है, कबूतरों की संख्या बताइए। यदि सेम टू सेम क्या है, एलिगेशन है, तो एलिगेशन का मैं आपको तरीका बता दूं। सबसे पहले आपको 2 चीज दी जाएंगी, उसके बाद आपको साथ के साथ दोनों की रिजल्ट वैल्यू दी जाएगी। ये रिजल्ट वैल्यू मतलब दोनों के मिला के कर दिए जाएंगे कुल, ठीक है ना, और दोनों को मिला के आपको सिर दिए जाएंगे, ठीक है ना, तभी आपका एलिगेशन लगेगा। अब समझो, चूहे और क्या है, कबूतर। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा, छोड़ो चीज को, देखो सुनो, चूहे के कितने पैर होते हैं पहले आप मुझे बताइए। चूहे के होते हैं आपके 4 और कबूतर के कितने होते हैं, 2। टोटल हमारे जो पैर हैं वो कितने हैं, 820 हैं, क्लियर। अब बेटा देखो, हम क्या करेंगे, टोटल हमारे जो सिर है वो कितने हैं, 280 हमारे सिर हैं। हमने माना कि टोटल हमारे चूहे होते, तो भाई 280 सिर है, अगर चूहे होते तो कितने होते हमारे इनके पैर, 0, 832 के 2 8 3, 8 4 दूनी 8 और 3 11 120। समझो दोबारा, जैसे कि हमारे जो 280 सिर है, हमने माना कि अगर हमारे टोटल के टोटल अगर चूहे होते तो एक चूहे के 4 पैर होते, तो 280 चूहों के कितने पैर होते, 1120। चलो, लेकिन दे रखे कितने थे, 820 नहीं हुआ।
अब कबूतर माने हमने, अगर हमने माने टोटल जो सिर थे वो टोटल कबूतरों के थे, तो कबूतर के सिर थे 280, और अगर पैर उसके कितने होते हैं कबूतर के एक के? 2। भाई 280 कबूतर के सिर हैं और पैर उसके होते हैं 2, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 280, तो 0 560 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इन दोनों का अंतर देखोगे, इन दोनों का अंतर, तो 0 बचा 0 3। आप अगर इन दोनों का अंतर देखोगे तो 0 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और आपका यहाँ पर कितना बचेगा? 60 60 में 260। अगर आप इसको 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 13, 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 15। 13 और 15। तो हमारे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर हमने पैर लिए हैं तो नीचे क्या आएगा? सिर। हमारे अकॉर्डिंग जो सिर है वो कितने हैं? 13 और 15 कितना होता है? 28। और सवाल के अकॉर्डिंग कितना है? 280। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। 28 की वैल्यू 280 होगी तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो 28 से भाग दिया हमने। हमसे पूछा क्या गया था? कबूतरों की संख्या बताइए। कबूतर का अनुपात कितना है? 15। सब एक की वैल्यू 10 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 गुणा 10 कितना होता है? 150 नंबर क्या है? कबूतर है। अगर हमसे पूछ लेता है बताइए कि चूहे कितने? चूहे कितने थे? 13। एक की वैल्यू 10 है तो 13 की वैल्यू कितनी होती है? 130। ये हमारे कबूतर हो गए, ये हमारे क्या हो गए? चूहे हो गए। क्लियर है? तो ये चूहे का अनुपात हो गया, ये कबूतर का अनुपात हो गया, नीचे इसका अनुपात होता है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल पर हम चलते हैं हम लोग। ये सवाल भी हमारा बहुत आसान है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 थी, यदि पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़ी, एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या बताइए। मैंने बोला था एक साल बाद, मतलब इसमें दोनों चीज शामिल है, मतलब रिजल्ट वैल्यू आपको पता है तो क्या करोगे? एलिगेशन। देखो दो लोग थे, मेल और फीमेल, ठीक है ना? अब समझो, पुरुष की जनसंख्या पहले कितनी बढ़ी? 5% बढ़ी, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 9% आपकी बढ़ी। अब समझो सवाल को। तो जब ये परसेंटेज में बढ़ी तो रिजल्ट वैल्यू भी आपको परसेंटेज में चाहिए, इसका बीच में क्या आएगा? ये भी आपका परसेंटेज में ही होगा। तो आप बताइए, वो 6000 से 6500 हो गया। भाई टोटल जनसंख्या कितनी थी? 6000। तो जनसंख्या यहाँ पर लिख लो आप, जनसंख्या हमारी कितनी थी? 6000 थी। भाई 6000 से 6500 बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई? 500। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो कितना बढ़ गया? 500 बढ़ गया। पहले थी कितनी? 6000 इंटू 100। 00 से 00, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 से काटोगे 25। तो हमारा जो आपका रिजल्ट वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई 25/3%। अब इस सवाल को यहाँ पर समझना है। तो जब भी आपकी इस तरीके से आता है ना, पॉइंटों में आगे बढ़ता हुआ जाता है, मतलब अनंत तक, अगर तुम भाग दो तो पॉइंट धीरे धीरे आता जाएगा। तो ऐसे सवालों को आप भाग ना देके आप लोग इस बट्टे में लेना है। जब बट्टे में लोगों तो आसान हो जाता है सवाल। कैसे करोगे आप? तो ये अब आपको करना क्या होता है? जो इसके हर में होता है ना, हर में, हर का ऊपर नीचे से गुणा कर दो, इससे तो ये कट गया। अब देखो 5 दिया, ये 15 हो गया, 9 दिया 27 हो गया, तो ये 25 ही रहा, तो ये 3 से 3 कट गया। 27 और 25 में जो अंतर है वो कितने का हो गया? 2 का। 15 और 25 में जो अंतर है वो कितने का है? 10 का। अगर आप करोगे 1:5 का। हमारे अकॉर्डिंग जो संख्या होगी, जनसंख्या जो होगी हमारे अकॉर्डिंग वो कितनी होगी? 1 और 5 6। भाई हमारे अकॉर्डिंग संख्या कितनी होगी? 5 और 1 6। सवाल में कितनी दर की है? 6000। जब 6 की वैल्यू 6000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। हमसे पूछा गया था पुरुष और महिलाओं की संख्या बताइए, तो 1 की वैल्यू हो गई 1000 और 5 की वैल्यू हो गई 5000। तो हमसे आप बोल सकते हो पुरुष हमारे थे 1000 और महिला हमारी थी 5000। ये आपकी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।